अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी एंट्रोपी होती है ये स्टेट पैरामीटर है। इसका जो है मैथमेटिकल इसका जो प्रूफ और बाद में हम इसके लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए ये प्रूव करने के लिए कि एंट्रोपी जो है वो हमारा स्टेट पैरामीटर है, तो हम जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको हम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल वो लिखते हैं। तो इसमें चूंकि तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिस्टम जो है उसके ऊपर वर्क हो रहा है, और ये पॉजिटिव है, और जो अमाउंट ऑफ हीट है वो उसमें एंटर हो रही है, और जो उसकी इंट्रॉपी चेंज है, सॉरी इंटरनल चेंज है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी जो चेंज है वो भी पॉजिटिव है, वो भी इंक्रीज कर रही है। तो ये जैसा भी प्रोसेस है उसके लिए हमने डिफरेंशियल फॉर्म में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो लिखी है। तो अब हम उसको जो है वो एक स्पेशल स्पेशल जो वर्क है वो वैल्यू, वर्क की वैल्यू साइन करते हैं। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वर्क की, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो कौन सा है। सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम पे जो है वो वर्क हो रहा है। तो प्रेजेंट केस के लिए हम इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव लेते हैं। ये वाला केस जो है वो हम लेते हैं, इनकी वर्क जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब फिर ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो जो है वो वर्क कर रहा है, और फिर हम इसको जो है वो रीअरेंज करते हैं। यानी कि हमारी ये जो वैल्यू है, अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो माइनस पी डी वी आएगी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी। तो हम जो है वो इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव हो जाता है। फिर हमने अपने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो, चाहे प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा हो, तो अगर ये टेम्परेचर रेंज जो है वो चेंज की अगर वो सेम है, तो फिर हमारी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी वो ये होगी। तो लिहाजा हम इंटरनल एनर्जी की जो चेंज है वो यहाँ पर जो है वो पुट कर देते हैं, और उसके बाद फिर इसको जो है वो हम, जो हमारा आइडियल गैस लॉ है जिसकी वैल्यू पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो यहाँ से हम जो पी की वैल्यू है वो होगी एन आर टी ओवर वी, वो हम जो है वो यहाँ पर पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो पुट करने के बाद फिर हमारे पास जो है जो एक्सप्रेशन बनता है वो ये बनेगा डी क्यू इक्वल्स टू एन आर टी ओवर वी इंटू डी वी प्लस एन सी वी डी टी, सॉरी कैपिटल टी। तो जब हम इसको जो है वो बोथ साइड से कैपिटल टी पर डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारे पास जो है ये टी टी से कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास जो है वो ये वाली इक्वेशन जो है वो आ जाती है। तो ये है कि जब इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो हमारे सिस्टम में गई है और उसका जो वॉल्यूम में चेंज है वो इतना आया है, और उसके जो टेम्परेचर में चेंज है वो इतनी आई है, तो अगर हम इसको जो है वो थ्रू आउट दी जो चेंजेस आ रही हैं फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अपने इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जो हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो बन जाता है एंट्रोपी।
और जब हम यहाँ पे इंटीग्रल कैरी आउट करते हैं फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फ्रॉम फाइनल स्टेट, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, तो जब हम ये इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो बोर्ड जो है वो इस तरह कर सकते हैं। हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन था वो ये था कि डी क्यू इक्वल्स टू पी डी वी प्लस एन सी वी टी टी। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फ्रॉम जनरल गैस लॉ जो पी की वैल्यू है पी इक्वल्स टू एन आर टी ओवर वी, वो हम यहाँ पर पुट करते हैं एन आर टी ओवर वी इंटू डी वी प्लस एन सी वी डी टी और इक्वल्स टू डी क्यू। तो इसको जो फिर हम डिवाइड करते हैं टी के साथ, तो ये हमने बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया। ये टी टी से जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा इट विल बी डी क्यू ओवर टी इक्वल्स टू एन आर डी वी ओवर वी और प्लस आ जाएगा एन सी वी डी टी ओवर टी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल जो इसकी हमारे पास चेंज आई है, तो उसके लिए फिर हम जो है वो इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी क्यू ओवर टी इक्वल्स टू एन, ये कांस्टेंट्स हैं लिहाजा इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे। अब चूंकि बात हम कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो यहाँ बात हम कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर का आ जाएगा फैक्टर। और चलिए इसको दोबारा करते हैं। तो जब हम इसको इनिशियल टू फाइनल स्टेट इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डी क्यू ओवर टी और दूसरा हमारे पास है एन आर, जो है वो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी वी ओवर वी और प्लस हमारे पास आ जाएगा एन सी बी और ये इंटीग्रल आ जाएगा डी टी टू टी। तो इसमें अब हमने क्या करना है कि जो लिमिट्स हैं वो लगानी है। तो जब हम लिमिट्स लगाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम क्यू आई टू क्यू एफ, ये आ जाएगा फ्रॉम वी आई टू वी एफ और ये आ जाएगा फ्रॉम टी आई टू टी एफ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर, ये क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू एफ माइनस क्यू आई इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा एन आर लॉग ऑफ वी, ये हो जाएगा फ्रॉम वी आई टू वी एफ और इसी तरह ये हमारा हो जाएगा एन सी वी लॉग ऑफ, यहाँ पे जो है टी आ जाएगा और इसकी लिमिट आ जाएंगी फ्रॉम टी आई टू टी एफ। तो अब जो है हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा क्यू एफ बटा टी माइनस क्यू आई बटा टी इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा और एन आर, और जब हम लिमिट्स ये वाली लगाएंगे पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ वी एफ माइनस लॉग ऑफ वी आई और इसी तरह हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ जाएगा प्लस एन सी वी लॉग ऑफ जो है वो टी एफ माइनस टी आई। तो ये जो है हमारे पास होगा। तो जब हम लॉगरिथम लॉज को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा क्यू एफ ओवर टी माइनस क्यू आई ओवर टी इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा एन आर, चूँकि लॉग जो थे वो सब्ट्रैक्ट हो रहे थे
तो इसलिए जो है वो यहाँ पे डिवीजन आ जाएगी, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो log ऑफ ये आ जाएगा वी एफ ओवर वी आई, और ऑन द सेम लाइंस एन सी वी ये आ जाएगा log ई एफ ओवर टी आई। ये हमारे पास, तो ये हमारे पास है हीट ट्रांसफर्ड एट टेम्परेचर टी, और ये हमारे पास है हीट ट्रांसफर एट टेम्परेचर टी इनिशियली। तो ये हमारे पास हो जाएगी इंट्रोपी एट एफ, ये हो जाएगी इंट्रोपी एट इनिशियल स्टेट। तो जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी डेल एस। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा एन आर, वो आ जाएगा लॉग ऑफ वी एफ ओवर वी आई प्लस एन सी वी लॉग ऑफ टी एफ ओवर टी आई। तो ये था हमारा जो बुक वाला एक्सप्रेशन था। अब हम बुक की तरफ जो है वापस लौटते हैं। तो ये एक्सप्रेशन था हमारा जो हमने किया है अभी। तो इसमें हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे कोई पाथ जो है स्पेसिफाई नहीं किया इंटीग्रेशन के लिए। तो जो हमारी रिजल्ट्स आए हैं वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के इन बिटवीन आए हैं। तो यहाँ से फिर ये पता चलता है कि जो हमारी इंट्रोपी में चेंज आ रही है डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। So it is totally independent of the process by which the ideal gas moves from initial state to its final state. तो सिर्फ जो है चूंकि यहाँ पे हमें सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही हमारी इंट्रोपी चेंज है वो डिपेंड कर रही है। तो इससे फिर हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि जो इंट्रोपी है वो हमारा एक स्टेट पैरामीटर है। अस्सलाम वालेकुम।